रात के आसमान को देखो, तारों, आकाशगंगाओं और दूर की दुनियाओं से भरा ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है। हमारी घर वाली आकाशगंगा मिल्की वे आसमान में फैली हुई है, तारों की एक नदी की तरह। इसके परे अनगिनत अन्य आकाशगंगाएं टिमटिमाती हैं, हर एक अपना एक अलग ब्रह्मांड। नेबुला, तारों का जन्म स्थान, अंधेरे में धीरे से चमकते हैं। लेकिन एक चीज है जो सबसे अलग दिखती है, बहुत ज्यादा अंधेरा। अंतरिक्ष इतना अंधेरा क्यों है? क्या ब्रह्मांड प्रकाश से भरा नहीं होना चाहिए? आज हम इस ब्रह्मांडीय पहेली को उजागर करने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। प्रकाश एक आश्चर्यजनक गति से यात्रा करता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यह तारों से बाहर की ओर फैलता है, चारों ओर रोशनी करता है। लेकिन अगर खरबों तारे ब्रह्मांड को भर देते हैं, तो क्या उनकी रोशनी मिलकर अंतरिक्ष को उज्जवल नहीं बनानी चाहिए? प्रकाश विभिन्न पदार्थों के साथ अद्भुत तरीकों से इंटरैक्ट करता है। इसे अवशोषित, परावर्तित या अपवर्तित किया जा सकता है। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो यह रंगों के स्पेक्ट्रम में बिखर जाता है। यह इंटरैक्शन समझने में महत्वपूर्ण है कि अंतरिक्ष अंधेरा क्यों दिखाई देता है। इसके अलावा प्रकाश ब्रह्मांड में बहुत दूर तक यात्रा करता है। एक प्रकाश वर्ष, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है। बड़ी संख्या में तारों के बावजूद अंतरिक्ष के विशाल विस्तार के कारण उनका प्रकाश अक्सर हम तक नहीं पहुंच पाता है। 19वीं सदी में जर्मन खगोल शास्त्री हेनरिक ऑल्बर्स ने एक सरल लेकिन उलझाने वाला सवाल पूछा। अगर ब्रह्मांड अनंत है और तारों से भरा है, तो आप जहां भी देखें, आपकी दृष्टि रेखा अंततः एक तारे पर ही पड़नी चाहिए। इससे रात का आसमान सूर्य जितना चमकीला होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं है? यह सवाल, जिसे ऑल्बर्स पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है, सदियों से खगोलविदों को परेशान करता रहा है। शुरुआती स्पष्टीकरण में यह विचार शामिल था कि इंटरस्टेलर डस्ट दूर के तारों से प्रकाश को रोक सकता है। हालांकि इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि धूल अंततः गर्म होकर चमक उठेगी, जिससे आसमान चमकीला हो जाएगा। एक और सिद्धांत ने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड अनंत या स्थिर नहीं हो सकता है। एडविन हबल द्वारा प्रस्तावित ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब है कि दूर के तारे हमसे दूर जा रहे हैं, जिससे उनका प्रकाश रेडशिफ्ट हो जाता है और तीव्रता कम हो जाती है। यह बताने में मदद करता है कि रात का आसमान अंधेरा क्यों रहता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड की सीमित आयु का अर्थ है कि सबसे दूर के तारों के प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। ये संयुक्त कारक ऑल्बर्स पैराडॉक्स का एक व्यापक समाधान प्रदान करते हैं, जो हमारे अंधेरे रात के आसमान की वास्तविक प्रकृति को प्रकट करते हैं। इसका जवाब हमारे ब्रह्मांड की प्रकृति में निहित है। अंतरिक्ष स्वयं फैल रहा है, प्रकाश तरंगों को खींच रहा है जैसे वे यात्रा करते हैं। यह घटना, जिसे रेडशिफ्ट के रूप में जाना जाता है, दृश्य प्रकाश को इंफ्रारेड और यहां तक कि माइक्रोवेव तरंगदैर्ध्य में धकेल देती है, जिससे यह हमारी आंखों के लिए अदृश्य हो जाती है। यही कारण है कि एक आकाशगंगा जितनी दूर होती है, वह उतनी ही मंद दिखाई देती है। एक फैलते हुए ब्रह्मांड की अवधारणा पहली बार 1920 के दशक में एडविन हबल द्वारा प्रस्तावित की गई थी। उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और वे जितनी दूर हैं, उतनी ही तेजी से दूर जा रही हैं। इस अवलोकन ने हबल के नियम का निर्माण किया, जिसमें कहा गया है कि जिस वेग से एक आकाशगंगा दूर जाती है, वह हमसे उसकी दूरी के समानुपाती होती है। रेडशिफ्ट इफेक्ट बिग बैंग सिद्धांत के लिए सबूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मानता है कि ब्रह्मांड एक विलक्षण, अविश्वसनीय रूप से घने बिंदु के रूप में शुरू हुआ और तब से फैल रहा है। वैज्ञानिक हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करके दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाश के रेडशिफ्ट को देखकर इस विस्तार को मापते हैं। इस चल रहे विस्तार का मतलब है कि ब्रह्मांड लगातार विकसित हो रहा है, और दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाश लगातार उन तरंगदैर्ध्य में स्थानांतरित हो रहा है जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य हैं। अंतरिक्ष के अंधेरे का एक और कारण ब्रह्मांड की उम्र है। सबसे दूर के क्षेत्रों से प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। देखने योग्य ब्रह्मांड सीमित है।
एक ब्रह्मांडीय क्षितिज है जिसके आगे हम नहीं देख सकते हैं। अंधेरा आंशिक रूप से स्वयं समय का किनारा है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 बिलियन वर्ष आंकते हैं। यह अनुमान कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, बिग बैंग के बाद की चमक और ब्रह्मांड के विस्तार की दर को देखकर आता है। ब्रह्मांडीय क्षितिज अधिकतम दूरी का प्रतिनिधित्व करता है जहां से प्रकाश को ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद से हमारे पास यात्रा करने का समय मिला है। इस क्षितिज के पार ब्रह्मांड का अस्तित्व बना हुआ है, लेकिन इसका प्रकाश अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब है कि हम जो अंधेरा देखते हैं वह ब्रह्मांड के विशाल और प्राचीन अतीत की एक झलक है। लेकिन अंतरिक्ष पूरी तरह से अंधेरा नहीं है। अगर हमारे पास माइक्रोवेव विजन होती तो हम हर जगह एक हल्की चमक देखते। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, बिग बैंग से बची हुई गर्मी जो अब ब्रह्मांड में फैली एक ठंडी मंद चमक में बदल गई है। 1965 में अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन द्वारा गलती से खोजा गया। यह विकिरण बिग बैंग के सिर्फ 380,000 साल बाद शिशु ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। यह तापमान में छोटे उतार चढ़ाव को दर्शाता है, जो आज हम जो आकाश गंगाएं और बड़े पैमाने पर संरचनाएं देखते हैं उनके सीड्स के अनुरूप हैं। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करने वाला एक महत्वपूर्ण सबूत है, जो हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड कभी बहुत गर्म और सघन था। इस विकिरण का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड की संरचना, आयु और विस्तार की दर के बारे में जान सकते हैं, जो हमें ज्ञात हर चीज के मूल में एक झलक प्रदान करता है। अधिकांश ब्रह्मांड दृश्यमान पदार्थ से नहीं बना है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड पर हावी है, फिर भी वे कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। वे आकाश गंगाओं को आकार देते हैं, गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से प्रकाश को मोड़ते हैं और ब्रह्मांड के विस्तार को गति देते हैं, फिर भी अदृश्य रहते हैं, अंतरिक्ष के विशाल अंधेरे में योगदान करते हैं। डार्क मैटर का पहला अनुमान आकाश गंगाओं की गति से लगाया गया था। वैज्ञानिकों ने देखा कि आकाश गंगाएं अपेक्षा से अधिक तेजी से घूम रही थीं, जिससे एक अनदेखे द्रव्यमान का सुझाव मिलता है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी की खोज दूर के सुपरनोवा के अवलोकन के माध्यम से की गई थी, जिससे पता चला कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। डार्क मैटर ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा बनाता है, जबकि डार्क एनर्जी लगभग 68% है। मिलकर वे ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान ऊर्जा सामग्री का 95% हिस्सा बनाते हैं। उनकी मायावी प्रकृति के बावजूद उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव गहन है, जो ब्रह्मांड की संरचना और भाग्य को आकार देते हैं। अंतरिक्ष का अंधेरा खाली नहीं है, यह एक कैनवास है जिस पर ब्रह्मांड अपने अजूबे चित्रित करता है। यह हमें दूर की आकाश गंगाओं को देखने, ब्रह्मांडीय घटनाओं को देखने और अस्तित्व के रहस्यों का पता लगाने की अनुमति देता है। अंतरिक्ष अंधेरा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें प्रकाश की कमी है, बल्कि इसलिए कि इसका असली स्वरूप हमारी आंखों से बहुत परे है। इस अंधेरे में हम सुपरनोवा की चमक, ब्लैक होल की गूढ़ उपस्थिति और ऑरोरास के मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्य को देख सकते हैं। अंधेरा धूमकेतुओं की मूक यात्रा और ब्रह्मांडीय वेब की जटिल संरचना को भी प्रकट करता है। इनमें से प्रत्येक घटना अंधेरे ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेठ ब्रह्मांड की गहन सुंदरता और जटिलता पर प्रकाश डालती है। अंतरिक्ष का अंधेरा ब्रह्मांड की विशालता और वैभव को समझने का प्रवेश द्वार है, जो हमें गहराई से देखने और हमारी दृष्टि से परे के अजूबों की सराहना करने के लिए आमंत्रित करता है। अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो याद रखें, अंधेरा एक शून्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों का प्रवेश द्वार है। हर तारा, प्रकाश की हर झलक दूर की दुनिया से एक संकेत है, एक कहानी जो बताई जानी बाकी है। अंतरिक्ष का विशाल विस्तार हमारी कल्पना से परे अजूबों से भरा है, ब्लैक होल से लेकर दूर की आकाश गंगाओं तक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, हम ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान के बारे में और अधिक खोज करते हैं। अंतरिक्ष का अंधेरा एक कैनवास है, जिसे अनगिनत तारों की रोशनी और मानवता के सपनों से रंगा गया है। इसलिए
अगली बार जब आप खुद को रात के आकाश के नीचे पाएं, तो परे की अनंत संभावनाओं पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। ब्रह्मांड इस बात का स्मरण कराता है कि हम कितने छोटे हैं, फिर भी हमारी जिज्ञासा कितनी महान हो सकती है। अंत में अंतरिक्ष का अंधेरा डरने की चीज नहीं है, बल्कि गले लगाने की चीज है, क्योंकि इसमें हमारे अस्तित्व के रहस्य हैं। ऊपर देखते रहें, क्योंकि रात का आसमान ब्रह्मांड के लिए एक खिड़की है और हर नजर हमारे आसपास के रहस्यों को समझने के करीब एक कदम है।